वैशाख स्नान कहानी। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्ठर बेचकर पेट भरते। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो ये औरत भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते एक महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक एक करके बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान का नाम लिया, लकड़ियां चंदन की हो गई। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की क्या कीमत लोगी? तो वो बोली, आप जितना चाहें दे, पर मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं जितना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी, और स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई घर आने में। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचने चले जाते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला है जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। वैशाख की कहानी, वैशाख स्नान की।